नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी की एक ऐसी चमत्कार की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोग ईश्वर के चमत्कार के ऊपर, बाबा नीम करौली के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आज आपकी सोच बदल जाएगी दोस्तों। दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले की, कुछ नहीं काफी साल पहले की है। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे हर्षित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा और ये घटना हर्षित के दोस्त अतुल के दादाजी के साथ घटी। एक ऐसी जगह पर जहां के वो पुजारी हुआ करते थे, एक तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान किया करते थे। दरअसल अतुल के दादाजी जब जवान हुआ करते थे और इस इलाके में रहकर इस मंदिर की सेवा करते थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा फील किया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल ये बात उस जमाने की है जब बाबा नीम करौली जीवित थे। उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया था और ये घटना लखनऊ के हसनगंज नाम के इलाके में घटी। दरअसल वहां पर गोमती नदी है। गोमती नदी के बीचों बीच बाबा नीम करौली के आदेश के हिसाब से एक हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया। एक ऐसा हनुमान मंदिर जो कि नदी के बीचों बीच बना हुआ था। लोग काफी ज्यादा हैरान हुए जब लोगों को जानकारी मिली कि यह मंदिर का निर्माण स्वयं बाबा नीम करौली ने कराया है, तो यहां पर भक्तों का तांता लगने लगा। लेकिन जब ये बात की जानकारी अंग्रेज अफसर को हुई तो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। बोले कि ये भाई ये क्या है, गोमती नदी के बीचों बीच मंदिर बनाती। तो बिल्कुल वहां पर देखने के लिए पहुंचे और उनकी मुलाकात बाबा नीम करौली से हुई। बाबा नीम करौली से अंग्रेजों ने कहा कि आपने यहां पर मंदिर का निर्माण कैसे करवाया, इस मंदिर को कुछ होता क्यों नहीं है। तो बाबा नीम करौली ये कहते हैं कि ये बजरंग बली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ये छोटी मोटी लहर हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जवाब में अंग्रेज अफसर क्या कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इस मंदिर की वजह से यहाँ पे लहरों की परेशानी क्रिएट हो रही है। भक्त लोग जो दर्शन करने के लिए आएंगे उनको कोई परेशानी हो सकती है और हमें यहाँ पर एक ब्रिज का भी निर्माण कराना है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस मंदिर को यहाँ से तोड़ना होगा। मंदिर क्या, नदी के बीचों बीच था, उसके ऊपर से अंग्रेजों को निकालना था एक ब्रिज, तो बोले इसको तोड़ना पड़ेगा। बाबा नीम करौली कहते हैं कि तोड़ोगे तो बड़ा ही गलत हो जाएगा, अब सोच लो। लेकिन अंग्रेज लोग बोलते हैं कि तोड़ो और इसको इधर तट में बनाओ, बीच में नहीं, ये जगह नहीं। अंग्रेज अफसर लेके आते अपने कुछ आदमियों को और मंदिर को जल्द से जल्द तोड़वा दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोग विश्वास मानेंगे कि जब वो मंदिर को तोड़ा जाता है उसके अगले ही दिन उस नदी में आ जाती है बाढ़। पूरा इलाके में बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। लेकिन खैर, अंग्रेजों ने इस मंदिर को तो तुड़वा ही चुके थे, लेकिन अब वो अपना काम शुरू करते हैं ब्रिज निर्माण का। विश्वास नहीं मानोगे कि ये ब्रिज जब निर्माण किया जा रहा था, निर्माण होता था, अगले दिन वापस से काम में लोग आते थे, वो ब्रिज टूट जाता था। फिर वापस उसको बनाया जाता, जितना भी बनता, रात में लोगों की छुट्टी होती, घर जाते, सुबह आगे का काम करने के लिए आते, फिर वो ब्रिज टूट जाता। मतलब जितना भी वो ब्रिज का काम हो रहा था वो बार बार टूट जा रहा था, ब्रिज कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था। काफी महीनों तक यही चलता रहा, बार बार टूट जाता था। तो अंग्रेज अफसर बड़े परेशान हुए और अंग्रेज अफसरों को तो ये बात पता ही थी कि बाबा नीम करौली कितने चमत्कारी हैं, कितने सिद्ध पुरुष हैं। तो वो पहुंचे बाबा के पास और अपनी चिंता का कारण बताया। बोले कि बाबा, हमें यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कराना काफी ज्यादा जरूरी है। आपने जैसा बताया था कि मंदिर को तोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा और हमारे साथ हो रहा है। कृपया करके हमें ये चीज बताइए कि कैसे हम इस ब्रिज का निर्माण पूरा करवा पाए। अगर कुछ चीज बुरी लगी है, भगवान को हमारी वजह से क्रोध आया है, तो बताइए कैसे शांत करवाना है। अब बेचारे अंग्रेज हैं, उनको क्या समझेगा हमारी सभ्यता के बारे में। तो खैर, बाबा बोलते हैं कि देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इस ब्रिज का निर्माण नहीं करा पाओगे। दरअसल इस ब्रिज का निर्माण मुंबई का एक प्रसिद्ध इंजीनियर ही करा पाएगा। तो वो अंग्रेज अफसर बड़ा टेंशन में आता है कि बोले अब इतने बड़े मुंबई शहर में कैसे एक इंजीनियर को हम ढूंढेंगे जिनकी बात बाबा नीम करौली कर रहे हैं। नाम भी बताते हैं बाबा उस इंजीनियर का, लेकिन फिर भी अंग्रेज अफसर सोचता है कि यार सिर्फ एक नाम के साथ इतने बड़े शहर में एक आदमी को कैसे ढूंढा जा सकता है। आज की दुनिया तो अलग है, आज इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने सोशल मीडिया, इतने सारी चीजें हैं कि किसी का पता लगाया जा सकता है अगर कोई प्रसिद्ध है किसी जगह पे तो। लेकिन उस जमाने में चीजें इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। तो अंग्रेज अफसर चिंता में आ जाता है और सोचता है कि अब ये ब्रिज बनाने का सपना हमारा सपना ही रह जाएगा और जो हम सहूलियत यहाँ पे बनाना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। खैर अफसोस, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद
मुंबई में सोए हुए उस इंजीनियर को सपने में बजरंगबली दिखाई देते हैं। सपने में आकर बजरंगबली उसे क्या कहते हैं पता है? तुझे अगर तेरे परिवार की परेशानियों से बाहर निकलना है, तेरे परिवार को खुश रखना है, वापस से वैसा ही जीवन जीना है जैसा तुम कुछ साल पहले जिया करते थे, तो तुम लखनऊ जाओ और वहां पर इस जगह पर एक ब्रिज का निर्माण करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी परेशानी थी उस इंजीनियर के जीवन में जो परेशानी से बाहर निकलने के लिए बजरंगबली उसके सपने में आए, बोले लखनऊ जाओ, वहां पर ब्रिज का निर्माण कराओ। तो दरअसल वो जो इंजीनियर था ना, उसके परिवार में उसका एक बेटा था जिसे वो बहुत प्यार किया करता था। वो बेटा किसी कारण से रोगग्रस्त हो गया था, बहुत बीमारियां लगी हुई थी, बहुत कमजोर हो गया था और वो इंजीनियर अपना किसी भी काम में ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था। दिन दुगनी रात चौगनी, घाटे पे घाटे होते जा रहे थे। मतलब वो परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। कुछ साल पहले वो लोग बहुत बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन अब मुंबई में उनको कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन टैलेंट तो था इंजीनियर के पास। जैसे ये बात उसको समझ में आई कि बजरंगबली ने सपने में आकर ये बोला है तो मैं लखनऊ जाऊंगा और उस ब्रिज का निर्माण कराऊंगा। वो समय रहते ही लखनऊ पहुंच जाता है और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पास करवाता है और ब्रिज का निर्माण शुरू कर देता है। ब्रिज का निर्माण हो भी जाता है, लेकिन जब वो इंजीनियर वापस लौटने ही वाला था अपने शहर मुंबई, तो पता चलता है कि वो ब्रिज वापस से टूट गया है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने सारे काम बड़ी शिद्दत से करता था। ये ब्रिज कैसे टूट गया? वो घोटाला वगैरह नहीं करता। उसके समझ में ही नहीं आया कि इसमें तो प्रॉपर चीजें यूज हुई है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये ब्रिज गिर कैसे गया? बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। अब उसको पता तो था कि यहाँ पर बाबा नीम करोली जी हैं। सोचता है कि बाबा नीम करोली से जरूर मिलूंगा। किस्मत से उसकी भेंट होती है बाबा से। बाबा क्या बोलते पता है कि तू काफी ज्यादा परेशान लग रहा है ना, एक काम कर, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था गोमती नदी के बीचों बीच, जो कि अंग्रेजों ने तोड़वा दिया। तो उस मंदिर का निर्माण करा और वापस से ब्रिज का निर्माण कर, और देख लेना तेरा बेटा जो रोगग्रस्त है ना इतनी बुरी तरह से इतने सालों से, वो ठीक हो जाएगा। इंजीनियर जैसे ये बात सुनता है तो भाव विभोर हो जाता है, रोने लगता है। ये बाबा को कैसे मालूम कि उसके बेटे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है? बाबा ने क्लियर बोले बेटे को ठीक करना है तो बजरंगबली आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर का निर्माण करो, उसके बाद ब्रिज बन जाएगा, देख लेना। इंजीनियर तुरंत ही वहां पे निर्माण शुरू करता है मंदिर का। इसके लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं थी ना, तो वहां पर मंदिर बनाता है बीचों बीच और फिर ब्रिज का निर्माण कराता है। कुछ ही दिनों बाद वो ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है और टूटने जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इंजीनियर बड़ा प्रसन्न होता है और लखनऊ से निकलकर मुंबई आ जाता है। मुंबई में विश्वास मानो या ना मानो, उस इंजीनियर के बेटे की तबीयत बहुत ही तेजी से सुधरने लगती है। डॉक्टर्स भी हैरान कि इतनी तेजी से ये ठीक कैसे हो रहा है, अपनी परेशानी से रिकवर कैसे कर रहा है। बस यहां पर इंजीनियर की लाइफ बैक टू द नॉर्मल हो गई। कट टू लखनऊ में जब अंग्रेजों को पता चला कि वापस से वो जो इंजीनियर आया था उसने गोमती नदी के बीचों बीच मंदिर का निर्माण करा दिया, तो अब अंग्रेजों की ईगो में आ गई बात। हमने मंदिर तोड़वाए थे ब्रिज का निर्माण करने के लिए, हम लोगों ने, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाए कि मंदिर भी ना टूटे और ब्रिज का निर्माण भी हो जाए। पता नहीं मुंबई से कौन आया, उसने ब्रिज भी बना दिया और मंदिर भी बना दिया। तो अंग्रेजों के ईगो में आ गए, उन्होंने बोले अब हम मंदिर तोड़ देंगे। तो क्या होता है कि अंग्रेज लोग कुछ ऐसे लोगों की टीम बनवाते हैं, बोलते एक साथ जाना पड़ेगा क्योंकि भक्त नाराज हो जाएंगे। अब भक्तों के ऊपर बात आ गई है भाई, क्योंकि दूसरी बार हरकत करने जा रहे थे और बाबा नीम करोली ने लोगों के सामने उनको ये चीज कड़े शब्दों में कहे थे कि मंदिर को मत तोड़वाओ, गलत हो जाएगा। लेकिन इस बार जब अंग्रेजों ने ठान लिया था कि हमको ये मंदिर को गिराना ही है, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते। विश्वास नहीं मानोगे, उन लोगों ने डिसाइड किया था कि रातों रात इस मंदिर को तोड़ डालेंगे। वो लोग किसी एक साधन की मदद से एक साथ यहां पर पहुंच रहे थे। विश्वास नहीं मानोगे, एक साथ एक खुले हुए बिजली की तार की वजह से सभी लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो मंदिर को वो लोग तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा नीम करोली ने ऐसा कुछ किया होगा, नहीं, मैं तो कभी सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता, ना ही बोल सकता हूं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि भगवान बजरंगबली के प्रकोप की वजह से कभी ऐसा हुआ होगा। ये चीज हुई प्रकृति की वजह से, ये चीज हुई कर्मों की वजह से। ये उनके कर्म थे जो कि बहुत सारी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। और ये जो यूनिवर्स है ना, सब कुछ देखता है। कहा जाता है ना कि आपका कर्म आप खुद ही यहां पर भोगोगे, और शायद उनके विधान में यही लिखा हुआ था कि उनके कर्मों की वजह से ये वो फल प्राप्त करेंगे, और उन्होंने वो किया। इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं था,
किसी का भी कोई प्रकोप नहीं, किसी का भी कोई क्रोध नहीं, किसी का भी कोई गुस्सा नहीं, केवल और केवल उनके कर्म, उनके कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। जब ये बात उन अंग्रेज अफसरों को पता चली कि हमने जो लोग मंदिर को तोड़ने के लिए रातों रात भेजे थे वो लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए हैं, अंग्रेज लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल। उस दिन के बाद से जब तक देश आजाद नहीं हुआ ना, वहां पे अंग्रेजों लोगों की भीड़ लगी रहती थी बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। इतनी चमत्कारी जगह है। माना जाता है कि इस मंदिर में जाकर बजरंगबली के दर्शन करो और उनके सामने कोई भी काम ना करो ना, तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ज्यादा अनोखा मंदिर है। आज के टाइम पे भक्तों ने वहां पर वो जो बीचों बीच बनाया गया था ना, तो मिट्टी को ऐसा मतलब लगा लगा के ऐसा बना दिया है कि ऐसा लगता है कि वो बीच में नहीं है नदी के, अभी तट से मिला दिए लोगों ने, कि जो भक्तगण आए उनको वॉक करने में, जाने में, आने में थोड़ी सहूलियत हो, इस वजह से ऐसा कर दिया गया। लेकिन पहले ये ऐसा ही था। अब जो अतुल के दादाजी हैं वो इसी मंदिर में सेवाएं दिया करते थे। वो उस जमाने में नहीं थे जिस जमाने में ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनको भी जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और वो भक्त बन गए बाबा नीम करौली के, बहुत बड़े बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने जीवन भर इस मंदिर में अपनी सेवा दूंगा। और वही दादाजी ने ये बात अपने बेटे को बताया और उनके बेटे ने ये बात अपने बेटे अतुल को बताई और ये बात अतुल ने अपने दोस्त हर्षित को बताया और हर्षित ने मुझे और मैंने आप सभी लोगों को। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो और इस वीडियो में दी हुई जानकारी बहुत ही ज्यादा अलौकिक और पसंद आई होगी। दरअसल ये जो कहानी जहां पर घटी है, जो घटना जहां पर घटी है, उसका कंप्लीट वीडियो हर्षित और अतुल जाकर बनाए। आपको देखना है उस जगह को अपनी आंखों से, तो इस वीडियो के पहले ही कमेंट में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखा हूं, वहां पे पिन भी किया हूं मैंने। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, मेरे पिन्ड कमेंट को देखिए, उनकी लिंक मिलेगी, उनके वीडियो को देखिए। वहाँ का व्लॉग बनाया उन लोगों ने, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत जगह मैंने भी देखा तो यार मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। बाबा नीम करौली की जय, बजरंगबली की जय। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की अलौकिक चमत्कारों की कहानी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या जानकारी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय बजरंगबली।